वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले मैंने एक वो फॉर्मूलाज के लिए एक वीडियोस बनाया। उस वीडियो में मैंने इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले हैं सारे फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन किया है, ट्रिक्स और हिंट्स दिए ताकि आप वो फॉर्मूलाज को इजीली लिख सको और याद रख सको। तो पहले अगर आप ये वीडियो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये वीडियो देखने के पहले आप फॉर्मूलाज वाला वीडियो देख लो ताकि आपको ये एक्सरसाइज और ज्यादा इजीली समझ में आए। एंड इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, आपको सारे फॉर्मूलाज आते हैं तो आप डायरेक्टली ये वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट अस बिगिन विद प्रैक्टिस सेट 6.1। इन द फर्स्ट क्वेश्चन आपको वैल्यू दिया है साइन थीटा का। साइन थीटा इज 7/25। आपको वैल्यू निकालना है किसका? कॉस थीटा और टेन थीटा का। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें 3 फॉर्मूलाज थे। जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था? sin square theta plus cos square theta is equals to 1. वेरी गुड। तो अगर मैं इन फॉर्मूलाज में पहले लिखूं अकॉर्डिंग टू, इसका मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं, आंसर स्टार्ट कर रहा हूं। तो द सोल्यूशन इज अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin square theta प्लस cos square theta इज इक्वल्स टू 1। हमको sin थीटा की वैल्यू दी गई है और यहां पर sin थीटा के पास क्या है? स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के पास क्या लगा देंगे ऊपर? स्क्वायर। 7/25 इसका स्क्वायर प्लस cos थीटा का वैल्यू हमें नहीं दिया गया है, cos थीटा का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको स्क्वायर करने के बाद मुझे आंसर्स क्या मिलेंगे? आंसर क्या मिलेगा? 7 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा 49 एंड 25 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे मिलेगा 625 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये जो 49/65 है इसका साइन क्या है? प्लस। ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो आप नेक्स्ट लाइन में इसको उस तरफ लेकर जाके माइनस करोगे। मैं इसे इसी साइड से लेके जा रहा हूं तो यहां पर बचेगा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 49/625। देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पर 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 625 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 625 माइनस 1 जब 49 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मिलेगा 49 अपॉन 1 इंटू 625 विच इज 625। 625 में से मैं 49 माइनस करूंगा तो कितना आंसर बचेगा? 625 में से जब मैं 49 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 576 अपॉन 625। मैं इसे इस तरफ लेके जा रहा हूं। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 576 अपॉन 625। नेक्स्ट स्टेप में यहां से स्क्वायर हटाना है तो मैं नेक्स्ट साइड पे क्या डाल दूंगा? ऑपोजिट साइड पे रूट डाल दूंगा। देयरफॉर cos थीटा, मुझे यहां पर किसका वैल्यू ढूंढना है? cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा? cos थीटा का वैल्यू ढूंढना है तो मुझे यहां से स्क्वायर हटाना है। यहां से स्क्वायर हटाने के लिए मैं स्क्वायर रूट डालूंगा। अगर मैं दोनों साइड को स्क्वायर रूट डालूंगा तो यहां से स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 576 अपॉन 625 इसका रूट। 576 किसका स्क्वायर है? 576 किस नंबर का स्क्वायर है? 24 एंड 625 किसका स्क्वायर है? 25। तो हमने ये फॉर्मूला लिखकर सॉल्व करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके किसका आंसर निकाल दिया? cos थीटा का। हमें 2 वैल्यूज निकालने थे, एक cos थीटा और अब मुझे और एक वैल्यू निकालना है tan थीटा। तो मुझे cos थीटा मिल गया, sin थीटा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। अब मैं tan थीटा का फॉर्मूला यूज करूंगा। tan थीटा का फॉर्मूला यूज करके मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है,
अब tan थीटा सॉल्व करना है तो इसके नीचे मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं यहां पर ऊपर की तरफ सॉल्व कर रहा हूं tan थीटा का फॉर्मूला डालने के लिए। tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, इजी फॉर्मूला। sin थीटा को cos थीटा से जब हम डिवाइड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है tan थीटा। sin थीटा मुझे क्वेश्चन में कितना दिया है 7 अपॉन 25 डिवाइड बाय 24 अपॉन 25, करेक्ट। मुझे 7 अपॉन 25 डिवाइड बाय 24 अपॉन 25 दिया है। अगर मुझे ये डिवाइड साइन हटाना है, मुझे डिवाइड साइन हटाकर वहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन डालना है, तो मैं जो नीचे वाला रेशो है उसे क्या कर दूंगा, इनवर्स कर दूंगा। इनवर्स कर दूंगा यानी कि 24 अपॉन 25 को मैं क्या लिख दूंगा 24 अपॉन 25, और ये सॉरी 24 और यहाँ पर डिवाइड साइन हटकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन साइन। अब इसको सॉल्व करना काफी इजी है। 25 कट, आंसर क्या बचा 7 अपॉन 24। tan थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 24, cos थीटा इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 25। मुझे इन दोनों की वैल्यूज क्वेश्चन में फाइंड करने बोली गई थी और मैंने इन दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली। दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1, खाली हमें यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में से हमने जो फॉर्मूला सीखे, जो चीज की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में साइन की वैल्यू दी है तो हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको tan की वैल्यू दी है तो हम tan वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, व्हिच इज 1 प्लस tan स्क्वायर। तो एज वी नो, हमें ये पता है क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। Therefore 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 3 अपॉन 4, लेकिन उसमें स्क्वायर नहीं लगा है तो मैं यहां पर क्या लगा दूंगा स्क्वायर, इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। मुझे यहां पर ये दोनों को प्लस करना है, ये दोनों को डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते, क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 into 1 will give you 16, 1 into 9 will give you 9 upon 16 multiplied by 1 will give you 16 again। आपको क्या चीज का वैल्यू मिल चाहिए, सेक का वैल्यू चाहिए, तो आप इसको पहले प्लस करोगे, लास्ट में यहाँ पर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर हटाने के लिए हम उस तरफ क्या डाल देंगे रूट डाल देंगे। तो पहले मैं लिखता हूँ sec स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू मिला मुझे 16 प्लस 9 25 अपॉन 16, ठीक है। मुझे sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल गया 25 अपॉन 16, बट क्या मुझे sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, sec थीटा का वैल्यू चाहिए। मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगा, आपको नीचे लिखना है sec थीटा is equals to root of 25 upon 16. Therefore, sec theta is equals to 5 upon 4. 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 का रूट हो जाएगा 5, 16 का रूट हो जाएगा 4। आपको क्वेश्चन में sec थीटा का वैल्यू निकालना था, मिल गया। अब आपको cos का वैल्यू निकालना है। हम जब 6 नाम लेते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो याद आता है कि सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस थीटा का ऑपोजिट है। तो अगर मुझे सेक थीटा से कॉस थीटा लिखना है तो सिंपल सी बात है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 4/5। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा, एज वी नो cos थीटा is equals to 1 upon sec theta. Therefore, cos theta is equals to 1 upon 5 upon 4. ये जो 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ये ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा cos theta
इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। आपको दो फॉर्मूलाज, दो वैल्यूज निकालने थे, एक वैल्यू सेक थीटा की और दूसरी वैल्यू कॉस थीटा की। दोनों की वैल्यूज आपको मिल गई। दैट इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपको कॉट की वैल्यू दी है। अब कॉट की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में किस फॉर्मूला में है? फॉर्मूला बताओ। 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे as we know। ठीक है, टीचर को बताना जरूरी है कि हमको ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, हमको पता है और हम लिख रहे हैं, गिवन लिखने की जरूरत नहीं है। Therefore 1 plus cot square theta यानी कि 40/9, लेकिन यहाँ पर हमें कॉट की वैल्यू दी है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर है तो हमको यहाँ पर अलग से स्क्वायर लगाना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक की तो वैल्यू हमें फाइंड करने बोली गई है तो मैं इसको एज इट इज रखूंगा। देयरफॉर 1 प्लस 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए यहाँ पर 1/1, हमें 1 यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली 1601 लिख देंगे। गलत, सबसे गलत, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये नंबर है। दो फ्रैक्शंस को प्लस कैसे करते हैं? एलसीएम निकाल के। एलसीएम निकालेंगे 1 into 81 आपको मिलेगा 81 प्लस 1 into 1600 आपको मिलेगा 1600 अपॉन 81 into 1 आपको मिल जाएगा 81। ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 1681 अपॉन 81 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हमको कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं, किसकी वैल्यू चाहिए? कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा और लिखूंगा कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1681 अपॉन 81। 1681 का रूट हम निकालेंगे तो मिलेगा हमें 41 और 81 का रूट निकालेंगे तो मिलेगा 9। आपको किसकी वैल्यू मिल गई? कोसेक थीटा। क्वेश्चन में कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें कोसेक थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन थीटा। साइन थीटा किसका उल्टा है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा है। तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 41 अपॉन 9। ये 9 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 9 9 upon 41। साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल गई। हमको ये दो वैल्यूज फाइंड करनी थी, हमें ये दोनों वैल्यूज मिल गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इजी अगेन, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको क्वेश्चन अलग तरीके से लिखा है। सॉल्विंग सेम मेथड से करनी है बट आपको क्वेश्चन देने का तरीका अलग दिया है। यहां पर आपको दिया है 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पर रेशो नहीं दिया, हम उसको रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रेशो फॉर्म में इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर लेता हूं। यहाँ पर 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं माइनस 12 कोसेक थीटा को इस तरफ लेकर जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? प्लस 12 कोसेक थीटा। तो मैं लिख सकता हूं 5 sec थीटा इज इक्वल्स टू 12 कोसेक थीटा। आई कैन राइट दिस। माइनस 12 कोसेक थीटा को उस तरफ ले लिया, बन गया प्लस 12 कोसेक थीटा। अब मैं sec थीटा को कोसेक थीटा के नीचे और 12 को 5 के नीचे लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 12 को इधर ले लिया, sec थीटा को इधर ले लिया, तो मुझे रेशो क्या मिल जाएगा? कोसेक थीटा अपॉन sec थीटा इज इक्वल्स टू
5/12 12/5 नहीं आएगा क्योंकि मैंने कोसेक थीटा को यहीं पर रखा है, सेक थीटा को नीचे लेकर आया और 12 को यहाँ पर नहीं, 12 को मैंने उस तरफ भेज दिया तो 12 नीचे गया है, तो ये 5/12 इस तरफ हो जाएगा और यहाँ पर कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा आ जाएगा। ओके, अब मुझे बताओ ये जो सेक थीटा है ये किसकी वैल्यू है? सेक थीटा का ऑपोजिट क्या है? साइन थीटा। ये कोसेक है, कोसेक थीटा का जब मैं ऑपोजिट लिखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? साइन थीटा 1/sin थीटा। अगर मुझे इस कोसेक थीटा की जगह पे साइन थीटा लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? 1/sin थीटा, बिकॉज कोसेक थीटा और 1/sin थीटा का वैल्यू सेम है। नीचे कोसेक सेक थीटा है, सेक थीटा का ऑपोजिट क्या है? कॉस। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू 5/12। जब मैं ये दोनों को सॉल्व करूंगा, मैं इसे इस साइड पे लेके जाके सॉल्व कर रहा हूं, ये दोनों रेशो एक दूसरे से क्या हो रहा है? डिवाइड। जब मैं ये दोनों रेशो को डिवाइड करूंगा और डिवाइड के जगह मैं हटाकर मल्टीप्लाई साइन डालूंगा तो 1/cos थीटा क्या बन जाएगा? cos थीटा। 1/sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू 5/12। मैंने डिवाइड का साइन हटाकर मल्टीप्लाई साइन डाल दिया तो ये 1/cos थीटा क्या बन गया? cos थीटा अपॉन 1। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 into cos थीटा विल बी cos थीटा, sin थीटा into 1 विल बी sin थीटा इज इक्वल्स टू 5/12। और जब हमने फर्स्ट सम सॉल्व किया था तो मैंने आपको tan थीटा की वैल्यू बताई थी। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। सिमिलरली अगर मुझे tan थीटा का वैल्यू पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। गॉट दिस? अगर tan थीटा का फॉर्मूला इज sin अपॉन cos, तो cot का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos अपॉन sin। और मुझे फिलहाल क्या वैल्यू दिया गया है? cos अपॉन sin। अगर ये दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यानी कि मुझे किसकी वैल्यू मिल गई? मुझे cot थीटा की वैल्यू मिल गई। मुझे cot थीटा की वैल्यू ढूंढनी ही नहीं थी, बट cot थीटा की वैल्यू ढूंढना इंपॉर्टेंट था ताकि हम दूसरे वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, सिंस यू हैव गॉट वैल्यू ऑफ cot थीटा, अब मैं cot थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसके अंदर cot थीटा वैल्यू है? 1 plus cot theta is equals to cosec square theta. 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। अगर मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा, जैसे यहाँ पर मेरे को इरेज करना है, मैं यहाँ पर इरेज करके वापस से इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा, सॉल्विंग कंटिन्यू करूंगा। 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। This is the formula। Therefore 1 plus cot की वैल्यू कितनी दी गई है? 5/12। इसको मेरे को स्क्वायर देना है क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर है। cosec square theta, cosec square theta मुझे नहीं पता, मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना है, तो cosec square theta मैंने एज इट इज यहां पर लिख दिया। Therefore 1 plus 5 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे। 144 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, 125 से मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आएगा 144 प्लस 25 अपॉन 144 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। Therefore अब cosec स्क्वायर थीटा में से हमें cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं, cosec थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम रूट लगा देंगे। यहां पर मुझे आंसर मिल रहा है 169 अपॉन 144 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। स्क्वायर यहां पे हटाने के लिए हम सामने साइड पे क्या लगाएंगे? रूट। सामने साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा 13 अपॉन 12। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का।
144 किसका स्क्वायर है? 12 का, तो कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 13/12। ठीक है, तो यहां पर इसे इरेज कर रहा हूं और आंसर लिख रहा हूं कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का मुझे वैल्यू मिल गया 13/12। अगर कोसेक थीटा का वैल्यू 13/12 है तो आदित्य साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इसका ऑपोजिट है, उल्टा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख सकते हो या आप यहां पर लिख सकते हो 1/cosec थीटा, दैट इज 1/13/12 विच इज 12/13। मुझे साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? 12/13। ठीक है, इसका ऑपोजिट हो गया, 13/12 था, अब मुझे आंसर मिल गया 12/13। आई गॉट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। Since now I have value of sin theta and I also have value of cot theta, जब मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था तो मुझे cot theta का वैल्यू मिला था, कितना मिला था cot theta का वैल्यू? 5/12। तो मैं लिख सकता हूँ cot theta is equals to cos theta upon sin theta। sin theta को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो cot theta के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। cot theta मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। करेक्ट? इस सम को मैं यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू मुझे मिला था 5/12 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। मुझे साइन थीटा का वैल्यू कितना मिला? 12/13 इज इक्वल्स टू, मुझे किसका वैल्यू मिल जाएगा? कॉस थीटा का। 12 और 12 कट, कॉस थीटा की वैल्यू मुझे यहां पर मिल गई 5/13। You got the value of cos theta, you got the value of sin theta, now you need the value of sec theta। sec theta किसका ऑपोजिट है? cos theta का, यानी कि cos theta से हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? sec theta की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे? sec theta is equals to 1/cos theta is equals to 1/5/13। ये 13 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, therefore sec theta is equals to 13/5। आपको 3 क्वेश्चंस के वैल्यूज निकालने थे। एक था sec थीटा, cos थीटा, sin थीटा। sin थीटा का वैल्यू हमें यहां मिल गया, cos थीटा का वैल्यू हमें यहां मिल गया, और cos थीटा के वैल्यू से हमने किसका वैल्यू निकाल लिया? sec थीटा का। आपको ये 3 चीजों के वैल्यूज निकाल ली थी, हमने तीनों के आंसर्स की वैल्यूज निकाल ली। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप इसको, यस एनी डाउट्स? अगर आप इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हो या आप कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करते हो तो भी आपको आंसर सेम आएगा। तो आप डाइजेस्ट, यूनिक या टेक्स्ट बुक, तीनों में से अगर सॉल्विंग मेथड आप कोई और देखोगे, कोई और डिफरेंट मेथड देखोगे, लेकिन आपको आंसर तीनों में सेम मिलेगा। तो आप सॉल्व किसी भी तरह करो, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप फॉर्मूला भले से कोई भी यूज करो, आंसर आपको सब में सेम मिलने वाला है। कूल, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 आपको सिर्फ tan थीटा की वैल्यू दी गई है और आपको बोला गया है sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। आपको एक रेशो दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। अब आप इसको सॉल्व तब कर पाओगे जब आपको ये चारों की वैल्यूज पता होगी। आपको ये चारों की वैल्यूज पता नहीं है, आपको सिर्फ किसकी वैल्यू पता है? tan थीटा की वैल्यू पता है। ये tan थीटा की वैल्यू के हेल्प से आप इन चारों की वैल्यूज फाइंड करोगे, और चारों की वैल्यूज फाइंड करनी है, इसका मतलब ये क्वेश्चन काफी लंबा होगा, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, sin थीटा है, अगर हमें sin थीटा मिल जाता है तो उसका ऑपोजिट कौन है? cosec। अगर हमको cos थीटा मिल जाता है तो उसका ऑपोजिट कौन है? sec थीटा। यानी कि बेसिकली हमें अगर ऊपर के ये दोनों के वैल्यूज मिल जाते हैं तो नीचे के दोनों वैल्यूज ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, क्योंकि वो उसके इनवर्स है।
ठीक है, तो जिसको ये सब नहीं समझ में आया था ध्यान से देखो, आपको सिर्फ दो वैल्यूज निकालने हैं, साइन के और कॉस के, कोसेक और सेक के वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं टेन थीटा के फॉर्मूला से। टेन थीटा कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला है? tan theta is equals to 1 प्लस 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. ठीक है, एज वी नो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एम आई करेक्ट? Yes. यस। यहां पर मैं जब 10 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देयरफॉर 10 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 1 2 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। Therefore, sec theta is equals to root 2। हमने यहां से स्क्वायर हटाया, सामने साइड पे रूट डाल दिया। 2 का कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसके लिए हम उसको स्क्वायर रूट में ही रखेंगे। सो द आंसर फॉर sec theta is root 2। आपको जब sec theta की वैल्यू मिल जाती है तो sec theta से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? cos theta, because cos theta sec theta का opposite इनवर्स है, ऑपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं therefore cos theta is equals to 1 upon sec theta is equals to 1 upon root 2। देखो यहां पर फ्रैक्शन नहीं है, यहां पर आंसर रूट 2 है, तो sec theta की जगह पे डायरेक्टली रूट 2 आ गया और आंसर क्या मिल गया? 1 अपॉन रूट 2। तो मेरा cos theta का वैल्यू मिल गया मुझे 1 अपॉन रूट 2। cos theta is equals to 1 upon root 2। अब जो आदित्य फॉर्मूला बोल रहा था, आदित्य ने फॉर्मूला बोला tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। करेक्ट, ये फॉर्मूला बोल रहा था तू। जब मैं इस फॉर्मूला को लिखूंगा तो मुझे tan थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 1, sin थीटा की वैल्यू हमको नहीं मिली, लेकिन cos थीटा की वैल्यू हमारे पास है। जब मैं sin थीटा, चलो इसको पहले क्या करूंगा, cos थीटा को यहाँ पे tan थीटा के साथ ले लूंगा तो मुझे मिल जाएगा tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, इक्वल टू के साइन के उस तरफ जाएगा तो ये वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू sin थीटा। tan थीटा मुझे 1 दिया है, cos थीटा मुझे 1 अपॉन रूट 2 मिला, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 अपॉन रूट 2। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई 1 अपॉन रूट 2। अब मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, मैं साइन थीटा की वैल्यू से किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। करेक्ट, देयरफॉर कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू यहां पर कैमरा में शायद नहीं दिखेगी, मैं ऊपर लिख रहा हूं, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू मुझे कितनी मिली? 1 अपॉन रूट 2। मैंने यहां पर 1 अपॉन रूट 2 लिख दिया, ये रूट 2 ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन 1 व्हिच इज नथिंग बट रूट 2। आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी, वो मिल गई। cos थीटा की वैल्यू चाहिए थी, वो मिल गई। कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए थी, वो मिल गई। और सेक थीटा की वैल्यू भी आपको मिल गई। यानी कि आपको ये चारों की वैल्यूज निकालनी थी और बोर्ड पर हमने उन चारों की वैल्यूज निकाल दी। कहाँ है? एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक लास्ट में ये रहा। मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2। ओके, अब मेरे पास ये चारों वैल्यूज आ चुके हैं, मैं उसके अंदर इन चारों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा। वेरी सिंपल। मैं यहां से बोर्ड इरेज कर रहा हूं। मैं उसे पहले यहां पर कॉपी करूंगा, एग्जैक्टली उसे जैसा है वैसे क्वेश्चन को पहले हम कॉपी करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली? 1 upon root 2 1 अपॉन रूट 2 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली? 1 upon 1 अपॉन
रूट 2 अपॉन अपॉन सेक थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली थी रूट 2 रूट 2 प्लस रूट 2 कोसेक थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली रूट 2। इसे जब मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि ऊपर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मैं न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं। 1 प्लस 1 2, तो माय ऊपर का आंसर विल बी 2 अपॉन रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 2 विल गिव यू 2 रूट 2। करेक्ट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रेशो इससे डिवाइड हो रहा है। जब मेरे को ये, मैंने हमेशा बोला है कि आपको जब दो फ्रैक्शन मिलते हैं, आपको ये दोनों फ्रैक्शन को जब डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, नीचे वाले रेशो को इनवर्स कर दोगे और बीच में क्या साइन डाल दोगे, मल्टीप्लाई। तो मैं क्या बोल रहा हूं वापस से देखो, मैंने ऊपर 2 अपॉन रूट 2 एज इट इज लिख दिया, 2 अपॉन रूट 2 मैंने एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई में ये आंसर 2 रूट 2 है। जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 और बीच में क्या साइन आ गया, मल्टीप्लाई। तो डिवाइड का साइन हट गया और मल्टीप्लाई का साइन आ गया। यहां पर 2 यहां पर 2, दोनों 2 कट। आंसर में क्या बचेगा, 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 विल बी 2, दैट इज वाई योर आंसर विल बी 1 अपॉन 2। तो इस रेशो का आंसर मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2। So that is where we end our today's video. हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज वापस से दो पार्ट में डिवाइड की गई है, एक क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 को हमने दूसरे वीडियो में डाला है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। आपको कुछ भी डाउट्स है या आपको दूसरे फॉर्मूलाज है, आपके पास इनोवेटिव वेज है जिससे हम ये क्वेश्चंस को और इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो आप वो वीडियोस को सजेस्ट करें, लिंक में आप आपके कमेंट्स को टाइप करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस दूसरे सब्जेक्ट्स में डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड ये वीडियो जितने बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि दूसरे बच्चों को हेल्प हो, क्योंकि आज सारे बच्चे ऑनलाइन यूज कर रहे हैं। जितने बच्चे कोचिंग क्लासेस नहीं जा पा रहे या स्कूल्स में लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पा रहे, वो यूट्यूब पे ये सारे वीडियोस और लेक्चर्स को देखकर सीख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।